तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं मंसरास्ता और आप देख रहे हैं जीएस एनवायरनमेंट। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हमें 3 टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड जो हैं उनको कंप्लीट समझ लेना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको पता ही है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स को लेकर किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, अपराइट होगा, कैसा होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज वाले क्वेश्चन होते हैं। और इसके लिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के ऊपर हमने अभी बात किया कि कितने टाइप्स के हमने बात किए हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के। 3 टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो बस हमें इसी फॉर्मेट में आज के इस वीडियो को कंप्लीट समझना है। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब देखो, ये जो बार बार हमने पिरामिड का नाम ले रहे हैं ना, ये पिरामिड है क्या? एक ट्रॉपिकल लेवल स्ट्रक्चर है जो कि नंबर, बायोमास एंड एनर्जी के बेसिस पे अरेंज की गई है, ठीक है। ट्रॉपिकल लेवल का स्ट्रक्चर है जिसको बायोमास, नंबर और एनर्जी के बेसिस पे क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इकोसिस्टम की, तो नॉर्मली आपने इकोसिस्टम हम लोगों ने पढ़ा भी है पिछले वीडियोज़ में कि नॉर्मली इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल है और एक्वेटिक है। कौन कौन सा मैंने बताया? एक्वेटिक, और दूसरा हमने बात किया टेरेस्ट्रियल के। और अब यहाँ पे हमें देखना है कि नंबर के बेसिस पे पिरामिड किस टाइप का बनता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियोस में फूड वेब एंड फूड चेन की बात किया था, तो वहाँ पे जो हम लोगों ने बेस रखा था वो बेस किसे रखा था? प्रोड्यूसर्स को। बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसर्स हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी रखता है। बट यहाँ पे नंबर की बात की गई है। तो एक बात तो क्लियर है कि जिसकी अहमियत ज़्यादा है, जिसका वजूद ज़्यादा है, उसे हम कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। इतना तो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे बात की गई नंबर की। तो अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम को देखा जाए, एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा नंबर किसका होता है? तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर देखा जाए तो माइन्यूट फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि फिशेस, डायटम्स, क्रस्टेशियन, स्मॉल फिशेस, लॉन्ग फिशेस, ऑक्टोपस, इन सबसे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? अधिक होते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर में क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बहुत नंबर में क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले उनको रखेंगे, ठीक है। तो हमने रखना है किसको? फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स भी क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स इज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स भी क्या है? प्रोड्यूसर है। फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो हमारा क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। मैं यहाँ प्रोड्यूसर नहीं लिख रहा। अब ये फाइटोप्लैंक्टन करता क्या है? ये करता है फोटोसिंथेसिस। मान लो ये हमारा हो गया सन, तो इस सन से इसने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है। और जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये बनाता है फूड, और फिर उसके बाद इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं लोग। तो हमने क्या बोला कि ट्रॉपिकल लेवल स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट ट्रॉपिकल लेवल को हम नंबर के बेसिस पे या बायोमासेस के बेसिस पे या एनर्जी के बेसिस पे अरेंज करना है। तो अब देखो, यहाँ पे हमें फूड वूड से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की है तो फाइटोप्लैंक्टन से कम नंबर में कौन है? तो फाइटोप्लैंक्टन से कम नंबर में वो हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर है। कौन? जो प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर अगर हम बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर वाला कम है, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर, टॉप लेवल प्रेडेटर वाला और भी कम है, ठीक। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा ये जो पिरामिड बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बनता है। और इस पिरामिड में हमने अगर अरेंज कर दिया तो सबसे टॉप लेवल पर क्या है? सबसे कम नंबर, ये क्या है? लेस नंबर, ठीक है। लेस नंबर यानी नंबर जिसका कम है, और ये क्या है? जिसका नंबर क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर है और यहाँ पे क्या है? कम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर है तो प्रोड्यूसर से मोर है, और टर्सरी कंज्यूमर जो है या टॉप लेवल प्रेडेटर है वो क्या है? कम है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है वो हमेशा क्या होगा? अपराइट होगा। कैसा होगा? अपराइट। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ऑलवेज अपराइट, ठीक है। लेट मी चेंज माई मार्कर
ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिए, बात कर लिए एक्वेटिक इकोसिस्टम की या एक्वेटिक इकोसिस्टम का नंबर के बेसिस पे। अब आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें ग्रास लैंड की, तो जितना भी अर्थ का लैंड है, जो अर्थ का लैंड वाला एरिया है, उस पर सबसे ज्यादा डोमिनेटेड कौन है, ग्रासेस। यानी यहाँ भी सबसे ज्यादा नंबर में कौन है, प्रोड्यूसर्स है। तो यहाँ पर भी हमें सेम कैटेगरी देखने को मिल जाती है, सेम तरह का पिरामिड हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पे भी क्या मिलता है, सब सेम कुछ देखने को मिल जाता है, बिकॉज ऑफ सबसे ज्यादा नंबर में कौन है, प्रोड्यूसर्स हैं, फिर इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड फिर टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इस टाइप का हमें देखने को मिल जाता है कहाँ पे, जो हमारा ग्रासलैंड वेजिटेशन है वहाँ पे, या ग्रासलैंड इकोसिस्टम के नंबर के बेसिस पे हमें ऐसा देखने को मिल जाता है। बट अगर मैं आपको बताऊँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम एक और इकोसिस्टम की बात करेंगे। अब उसकी बात करने से पहले मैं पहले एक बार बात करता हूँ पिरामिड ऑफ नंबर की। तो पिरामिड ऑफ नंबर में हमें कैसा पढ़ना है कि पिरामिड ऑफ नंबर में इफ यू टॉक अबाउट द कौन सा इकोसिस्टम था, एक्वाटिक इकोसिस्टम। इफ यू टॉक अबाउट द एक्वाटिक इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, बट इफ यू टॉक अबाउट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज जनरली अपराइट। एक वर्ड मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जनरली। तो ये जनरली का मतलब क्या हो गया, हम तो देख रहे हैं कि जनरली में, टेरेस्ट्रियल जो है वो हमारा क्या है, वो अपराइट ही है, बट यहाँ पे हमने एक वर्ड लगा जनरली अपराइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी मीनिंग चेंज हो जाती है। अब ये मीनिंग जो चेंज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, उसको समझते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक पार्ट है ट्री। ठीक है, अब ट्री क्या है, ट्री है आपका एक प्रोड्यूसर। ठीक, और इस ट्री पे बहुत सारे क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, टॉप लेवल प्रेडेटर्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक ट्री पे आपको क्या क्या मिल सकता है, एक ट्री पे आपको इंसेक्ट्स मिलेगा, बीज मिलेंगी, ठीक है, फिर आपको फ्लाइज मिलेंगी। ठीक, तो अब उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में आप देखोगे तो आपको क्या मिल सकता है, बर्ड मिलेगा। ठीक है, फिर आपको बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे तरीके के बर्ड्स मिल सकते हैं जो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। फिर टर्सरी कंज्यूमर में आप देखोगे यहाँ पे आपको स्नेक मिल सकता है, फिर यहाँ पे वल्चर मिल सकता है, मंकी मिल सकता है, तो गिलहरी मिल सकती है, क्या कहता है, ये सारे जो है, ये सारे एनिमल्स आपको एक डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल जो आपको वो एक ट्री पर डिपेंडेंट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी प्रोड्यूसर्स क्या हो गया, ये ट्री, और फिर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी उसी तरीके से नंबर में धीरे धीरे कम होते हैं। लेकिन ट्री का नंबर कितना है, ट्री तो सिर्फ एक है ना। तो जब ट्री एक है तो हम यहाँ पे ये शेप बनाते हैं कि जब ट्री एक है तो लो एक ट्री हो गया ये, और उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये हो गया हमारा टर्सरी कंज्यूमर। ठीक, तो ये शेप जो है ना, ये शेप, इस शेप को हम कहते हैं स्पिंडल शेप, इस शेप को हम कहते हैं स्पिंडल शेप। और ये हमें दिखता है, ये हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। इफ यू टॉक अबाउट द ऑन द बेसिस पिरामिड ऑफ नंबर की अगर मैं बात करूं तो हमें इस टाइप का दिखता है। यानी अगर आप लाओ एक बार ओवर रिकॉल करते हैं कि एक्वाटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो वो कैसा रहेगा, ऑलवेज अपराइट इफ यू टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ नंबर। और इवन अगर हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल में, तो टेरेस्ट्रियल इज जनरली अपराइट इन विच ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, बट इफ यू टॉक अबाउट द ट्री इकोसिस्टम, सो ट्री इकोसिस्टम इज स्पिंडल शेप। ओके, तो ये हो गया हमारा पिरामिड ऑफ नंबर के बेसिस पे जो हमारे पिरामिड है उनकी बात है। ठीक है, अब हम आएंगे पिरामिड ऑफ बायोमासेस पे और पिरामिड ऑफ एनर्जी पे। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात किया कि हम यहाँ पे आएंगे पिरामिड ऑफ बायोमासेस पे और पिरामिड ऑफ एनर्जी पे। इवन उससे पहले हमें एक काम कर लेना है कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, जिस कॉन्सेप्ट को समझा है पिरामिड ऑफ नंबर में, तो उसे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि एक्वाटिक कैसा होगा, एक्वाटिक होगा ऑलवेज अपराइट, हमेशा ऊपर की तरफ होगा। और जो टेरेस्ट्रियल होगा, टेरेस्ट्रियल में आपको दो वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड कैसा होगा, अपराइट, और ट्री इकोसिस्टम इज स्पिंडल शेप। ठीक है, इतनी चीजें हमारी अब क्लियर हो चुकी हैं, इस पे हमें कोई ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है। ठीक, अब आ जाओ पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मींस दैट मींस कि ड्राई वेट, नॉट डर्टी वेट, इट्स ड्राई वेट। ठीक है, ड्राई वेट, तो ड्राई वेट किस चीज़ का देखना है हमें देखना है डिफरेंट स्पीसीज का ड्राई वेट जो कि हमारे ट्रॉपिकल लेवल स्ट्रक्चर में मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, एक्वाटिक की, और फिर बात करेंगे हम उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, टेरेस्ट्रियल की। ठीक है, तो आ जाओ बात करते हैं एक्वाटिक की। अगर हम बात करते हैं तो देखो, अभी हमने बोला कि नंबर में सबसे ज़्यादा कौन है, नंबर में कौन सबसे ज़्यादा है, नंबर में सबसे ज़्यादा है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो कि हमने बताया कि एक स्पिरुलिना के कैप्सूल में 600 से 700 फाइटोप्लैंक्टॉन्स दिख जाते हैं हमें। ठीक, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है ना, इनका वेट जो है वो बहुत ही माइन्यूट है, बिकॉज ये बहुत छोटे होते हैं। तो जब इनका वेट बहुत माइन्यूट है, फिर इनके बाद हम प्राइमरी कंज्यूमर को देखेंगे तो उनका वेट भी बहुत कम है। सेकेंडरी और टर्सरी को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा जो दिखता है, अगर हम एक ब्लू वेल की कंपैरिजन करें एक छोटे से फिश से कंपैरिजन करें, तो जाहिर सी बात है कि ब्लू वेल इज ग्रेटर देन फिश। ठीक है, बहुत सारे फिशेस है, फिर उससे भी ब्लू वेल ज़्यादा है, बिकॉज आप देखते हो कि आपको दिखता है कि 11 हाथियों के बराबर ब्लू वेल का वजन होता है, ऐसा आपको सुनने को मिलता है।
तो इसका मतलब है कि ब्लू व्हेल क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ब्लू व्हेल किस में आती है, टर्सरी कंज्यूमर में आती है। तो जाहिर सी बात है कि एक्वेटिक जो होगा ना, एक्वेटिक में जो टर्सरी कंज्यूमर है वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, यानी उसका बायोमास क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे लिख दिए टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर आ जाते हो हम कहाँ पे आते हैं, जाहिर सी बात है ये सबसे ज़्यादा है, तो हमारा यहाँ से ही हमें थोड़ा बहुत दिखना स्टार्ट हो गया कि ये हमारा बनेगा इन्वर्टेड टाइप का। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, और फिर आता है प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर्स ये फिल्म वाला प्रोड्यूसर नहीं है, तो प्रोड्यूसर्स आ गया। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास, तो बायोमास, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम इज ऑलवेज इन्वर्टेड। कैसा हो गया ये हो गया इन्वर्टेड, बिकॉज ऑफ जो टर्सरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर का वेट या टर्सरी कंज्यूमर का ड्राई वेट प्राइमरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर से कहीं ज्यादा है। फिर आ जाओ टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में हमें क्या वेरिएशन देखने को मिलता है भाई, पिछली बार तो हमें वेरिएशन देखने को मिला, क्या यहाँ पर भी कोई वेरिएशन है? तो आओ देखते हैं। अगर हम बात करें ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम मैंने बोला कि सारे जो हमारा लैंड एरिया है उस पर डोमिनेटेड क्या है, ग्रासलैंड। तो जाहिर सी बात है सिर्फ ग्रासेस ही तो प्रोड्यूसर का काम कर नहीं रही है, हर्ब हैं, श्रब्स हैं, कुछ और क्या है, ट्रीज है, ठीक है। तो जब इतनी सारी चीजें हैं और हम अगर देखें तो ह्यूमन से या प्राइमरी कंज्यूमर से या सेकेंडरी कंज्यूमर से सबसे ज्यादा कौन है, ट्रीज है। बिकॉज अगर ट्री है तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ट्रीज जब ज्यादा हैं तो ट्री का बायोमास भी ज्यादा होगा, क्योंकि आप देखते हो कि अगर एक लकड़ी का लट्ठा होता है उसको अगर ले जाना होता है तो 6 से 8 टायरों का एक ट्रक जाता है, इतना भारी भारी होता है, ठीक है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा डर्टी बार आता है, ड्राई वेट। अगर मैं ड्राई वेट निकालूं तो सबसे ज्यादा किनका आएगा, प्रोड्यूसर्स का आएगा, प्रोड्यूसर्स का आएगा, ठीक है, प्रोड्यूसर्स का आएगा। फिर हमारा किसका आएगा, फिर हमारा आता है प्राइमरी कंज्यूमर का आएगा, फिर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर का, और फिर आता है टर्सरी कंज्यूमर का। अब मन में बात ये आती है कि हमने देखा जाए तो एक छोटा सा प्लांट है और एक बड़ा सा लॉयन है, तो इसमें कौन टर्सरी कंज्यूमर तो ज़्यादा वेट का हो गया। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने इस डिफरेंट स्पीसीज के पूरे ग्रुप की बात की है, मेंबर्स की बात किया है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा भी है और नंबर में भी, और प्रोड्यूसर्स का वेट भी ज़्यादा है। अब बात यह है कि भाई इसका वेट कम कैसे है, इसका वेट कम कैसे है, ये इसका वेट थोड़ा कम कैसे है। तो देखो होता क्या है कि अगर हमें दे दिया जाए, एक मान लो हम एक सब्जी ले आते हैं, ठीक है, मान लो एक कोई भी सब्जी लाते हैं या कुछ भी लाते हैं, तो हम उसको टोटल उसका पूरा का पूरा पार्ट नहीं ईट करते। अगर मान लो आपको चिकन मैं सर्व करता हूँ, ठीक है, सावन का टाइम चल रहा है अभी तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर मान लो खाने वालों को मैं सर्व करता हूँ, तो आप क्या खोजोगे, हम उसका क्या करेंगे, हम उसका लेग पीस लेंगे, हम उसका कलेजी लेंगे, ठीक है। या फिर अगर हम सब्जियों की बात ही करें तो आप क्या करते हो कि डंठल को छोड़ देते हो, गोभी को खाते हो, ठीक है, आलू के छिलके को निकाल देते हो। तो आपने टोटल वेट तो उसका लिया ही नहीं ना, जब उसका कुछ वेट ही आप ले रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो आपके में कम स्टोरेज होगा, तो उसमें एनर्जी भी आपको थोड़ी कम मिलेगी। तो ये एनर्जी वाले में भी हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। इफ अब आ जाओ हम बात करते हैं ट्री टेरेस्ट्रियल से हम आ जाते हैं ट्री पे। तो जब हम ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी हमें क्या स्पिंडल शेप देखने को मिलेगा, नहीं, बिकॉज ऑफ एक ही प्लांट के ऊपर ये सारे लोग क्या है, डिपेंडेंट है। अगर ये प्लांट कमजोर होता या प्लांट का बायोमास कम होता तो ये प्लांट तो गिर जाता, ये पेड़ तो गिर जाता, तो ये सारे जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है वो भी तो गिर जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, ठीक है। ऐसा कुछ क्यों नहीं मिला, बिकॉज ऑफ ट्री जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी इसका बायोमास ज्यादा है, इसलिए ये इन लोगों को क्या कर ले रहा है, ये जो मंकी वगैरह है ऊपर, इनको क्या कर ले रहा है, इनको अपने ऊपर सर्वाइव कर ले रहा है, टॉलरेट कर ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्री इकोसिस्टम है वो भी कैसा होगा, अपराइट होगा। टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड कैसा हुआ, अपराइट हुआ। फिर एक्वेटिक कैसा हुआ, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड। किस बेसिस पे हम लोगों ने इस चीज को बताया है, पिरामिड ऑफ बायोमासेस के बेसिस पे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर समझ में आ गई, इतनी चीजें समझ में आ गई, तो चलो इसको मिटाते हैं और हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की। अब आते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी पर पिरामिड ऑफ एनर्जी पर आने से पहले एक बार हम पिरामिड ऑफ बायोमास को क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि पिरामिड ऑफ बायोमास में हमें देखना है एक्वेटिक को और टेरेस्ट्रियल को, ठीक है, टेरेस्ट्रियल को। तो हमें दिखा गया कि एक्वेटिक जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज इन्वर्टेड होगा, और जो टेरेस्ट्रियल होगा वो कैसा होगा, वो अपराइट होगा, और दोनों के दोनों ट्री भी अपराइट होगा, और क्या होगा, आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी अपराइट होगा। अब आ जाते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी पर। तो जाहिर सी बात है, अब देखो यहाँ पे हमने बनाया सूर्य और एक सन, एक सन से क्या किया, प्रोड्यूसर ने किया फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूसर ने सन की एनर्जी से क्या किया, फोटोसिंथेसिस। अब इस सन से कितना परसेंट इसने लिया, इस चीज़ को हमने बता रखा है फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, आप उस चीज़ को जरूर देख लेना, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, PAR जो होता है सन का 50% PAR होता है, और इस 50% का 1% एनर्जी यूज़ करता है ये प्रोड्यूसर, ठीक है। अब अगर हम ऐसा मान ले कि 100% एनर्जी किसके पास है, प्रोड्यूसर्स के पास है, तो जाहिर सी बात है कि मैंने अभी बताया कि आप किसी चीज़ को खाते हो तो उसकी कंप्लीट बॉडी को नहीं खाते, थोड़े थोड़े एरिया को जो आपको अच्छा लगता है उसको खाते हो, या जो चीज़ें खाने लायक होती है उसको खाते हो। तो प्रोड्यूसर्स के कुछ पार्ट्स
पार्ट्स को अगर हर्बीवोर्स ईट करते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर ईट करते हैं, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर क्या करते हैं, कुछ पार्ट को जब ईट करते हैं तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू लिंडनमान 10% रूल, यानी कि 10 इस 100% का 10% इन प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी में मिलता है। यानी अगर प्रोड्यूसर के पास 100% एनर्जी थी तो उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसको प्राइमरी कंज्यूमर को कोई खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर भी कितना एनर्जी पाएगा, इसका 10%, यानी कितना हो गया 1%, ठीक। और जब सेकेंडरी कंज्यूमर को ये प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, सॉरी टर्सरी कंज्यूमर या टॉप लेवल प्रेडेटर ईट करेगा, तो इस 1% की एनर्जी आ जाएगी 0.1%, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, प्रोड्यूसर्स के पास, क्योंकि ये खुद का फूड बनाते हैं। तो एक्वेटिक में प्रोड्यूसर्स कौन था, फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन्स वहां पे हैं, और टेरेस्ट्रियल में प्रोड्यूसर्स हमारे ग्रासलैंड्स, प्लांट्स एंड हर्ब्स हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ एनर्जी की, तो ये हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा। ये दोनों केसेस में मैं बता रहा हूं, हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा, फाइटो प्लैंक्टन, फिर इसके ऊपर जू प्लैंक्टन, फिर आता है आपका डायटम्स, फिर क्रस्टेशियन, ऐसा बढ़ता जाएगा क्रस्टेशियन, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ले चलूँ तो फिशेस, ठीक। तो यहाँ पे भी हमें किस तरीके से दिखा, अपराइट, और इवन हमें टेरेस्ट्रियल में भी किस तरीके से दिखा, अपराइट। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसी हो गई, ऑलवेज अपराइट, ठीक है, ऑलवेज कैसी हो गई, अपराइट। अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट अबाउट द पैरासिटिक बॉडीज, पैरासिटिक जो होती हैं, पैरासिटिक जो बॉडीज होती हैं या जो पैरासाइट्स होते हैं, उनका क्या होता है, ठीक है। तो वो भी इसी में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसी में जब वो शामिल होते हैं तो प्रोड्यूसर है अगर, ठीक है, प्रोड्यूसर है तो इनका पैरासाइट जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से हम करेंगे, तो प्रोड्यूसर है तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होगा, हर्बीवोर्स होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है पैरासाइट, फिर यहाँ पे आता है हाइपर पैरासाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो पैरासाइट भी इस तरीके से इकोलॉजिकल पिरामिड में शामिल हो जाता है और वो भी अपराइट का स्ट्रक्चर बनाता है। तो आप एक बार फिर से लास्टली रिकॉल कर लेते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर के बेसिस पे देखा जाए तो एक्वेटिक हमेशा ऑलवेज अपराइट होगा, टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड अपराइट होगा, बट ट्री स्पिंडल शेप्ड का होगा, कैसा, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्री होगा। फिर अगर मैं बात करूँ पिरामिड ऑफ बायोमासेस के बेसिस पे देखा जाए तो एक्वेटिक कैसा होगा, ऑलवेज इन्वर्टेड होगा, और टेरेस्ट्रियल अपराइट होगा, दोनों, ठीक है। फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर बात किया जाए तो ये कैसा होगा, दोनों में, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, कैसा होगा, अपराइट होगा। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो दोस्तों प्लीज लाइक करना, दोस्तों को अपने शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि कोई भी अपडेट हो हमारे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, काफ़ी मेहनत लगती है, चौथी बार ये वीडियो में बना रहा हूँ, 3 बार वीडियो बना के मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो मैं अपना फुल देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करो, थोड़ी हमें भी हेल्प मिलेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा जो हम दे पाएंगे, अपना फुल देने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।